नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। कोरोना का आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया, लगातार लाशें बिछ रही हैं। उसके बाद भी आपको सरकार की तरफ से कोई खबर आ रही है, मीडिया में कोई रिपोर्ट्स आ रही है? मैं आज दिखाऊंगा आपको, मेरे चैनल पर देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरह से जो छोटे दुकानदार है देश की राजधानी दिल्ली सीपी में, वो कैसे भूख से, लाचार से और कर्ज में डूब गए हैं। तो इस पर कोई बात नहीं करेगा। मरकज मामले में मीडिया रिपोर्टिंग का केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया बचाव। सोचिए, मीडिया जो टीवी अखबार है उसका बचाव कर रही है केंद्र सरकार गलत रिपोर्टिंग का। वहीं उद्धव ठाकरे वहां सही रिपोर्टिंग हो रही तो उस पर केस दर्ज करें। अब पत्रकार तो भैया मरेंगे। सोचिए, आपने अपने आप को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। आप एक तरफ जहां बीजेपी की सरकार है वहां सवाल नहीं पूछते हैं। कैसे उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराऊं? वो पत्रकारों पर केस कर रहे हैं, वो गलत है, लेकिन कैसे दोषी ठहराऊं? आपकी पत्रकारिता तब कहां चली जाती है जब बीजेपी की सरकार होती है, जब बीजेपी शासित राज्यों में आप पत्रकारिता क्यों नहीं कर पाते हैं? यूपी में पत्रकारिता क्यों नहीं कर पाते हैं? बिहार में पत्रकारिता क्यों नहीं कर पाते? एमपी में पत्रकारिता क्यों नहीं कर पाते हैं? और ये शुरू किसने किया था? योगी जी के सरकार में शुरू हुआ था। फेसबुक पेज पर लिखने पर गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस की जब तक सरकार थी कभी पत्रकार पर एफआईआर होता था? जो सही बात है मैं वो सही बोलूँगा, मैं किसी का गुलाम नहीं। ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? बीजेपी ने शुरू किया। कहाँ से? यूपी से। फेसबुक पर लिखने पर गिरफ्तारी होगी, ट्विटर पर लिखने पर गिरफ्तारी होगी, नमक रोटी की खबर पर गिरफ्तारी होगी। उद्धव ठाकरे ने उसको आत्मसात कर लिया। अब उन्होंने लगातार पत्रकारों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। यूपी में भी वही चल रहा है। एक पत्रकार, ये वीडियो देखिए, वो पत्रकार जमीन पर लेटा हुआ है, उसने रिपोर्टिंग की थी एक अस्पताल की, उस पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और ये देखिए किस तरह से 90% मरीजों के फेफड़े पूरी तरह ठीक नहीं हुए, जिंदा है कोरोना, डराने वाली है वुहान की रिसर्च रिपोर्ट। ये चीन का खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि किस तरह से आपको खबर देखनी चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। एक्सीडेंट के बाद सड़क पर तड़प रहा था युवक, घायल डॉक्टर से विधायक बनी श्रीदेवी ने कोरोना की परवाह किए बिना रोड पर ही किया इलाज। ऐसे लोगों का शुक्रिया जो इस तरह की खबरें दिखाते हैं, इस तरह के काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो तमाम लोग अच्छा काम करते हैं उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर क्या बड़ी खबरें हैं वो भी मैं आपको लेके आया हूं। पहले मैं अखबार टीवी में क्या काम की खबरें हैं वो आपको बता दूं कि पत्रकारों की ज़िंदगी अब नरक होने वाली है। आप अगर बीजेपी के खिलाफ, जहां गैर बीजेपी की सरकार है वहां आप सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप केस झेलिए, क्योंकि बीजेपी वाले राज्यों में तो आप रिपोर्टिंग कर नहीं रहे, इसलिए बाकी राज्यों के लोग भन्नाए हुए हैं और वो इनकी औकात दिखा रहे हैं। और ये तो कर सहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारे रास्ते आप ही ने दिखाए और ये सारा रास्ता योगी जी ने दिखाया है। तब तो आपने योगी जी का विरोध किया नहीं, तो अब आप कैसे योगी के विरोध करेंगे? नरेंद्र मोदी के पुराने विश्वास पात्र मुर्मू को 24 घंटे में मिली सीएजी की कुर्सी, अंदर काम करेंगे 4 सीनियर अफसर। सोचिए ये सरकार कैसे उन लोगों को, जैसे इन्होंने राष्ट्रपति कोविंद जी को बना रखा है। मुर्मू साहब उड़ीसा के हैं, आदिवासी हैं, बहुत सारे मामलों में बचाते रहे हैं और लंबा समय इन्होंने गुजरात कैडर में गुजारा है। इनको गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, अब इनको सीएजी में बना दिया। अब चार सीनियर अफसर को बाईपास कर दिया गया। मतलब बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मोदी जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सिर्फ आदिवासी हैं इसलिए हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, राष्ट्रपति भी दलित हैं। हमें ईमानदारी से काम कर, नियम के हिसाब से, जैसे हम लोग विरोध करते हैं कि कॉलेजियन सिस्टम से जजों की बहाली नहीं हो, उसी तरह से हमको विरोध करना पड़ेगा। मुर्मू साहब की जो बहाली है वो नियम को, कानून को ताक पर रख के किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग सत्य के प्रति हैं। इस देश में ज़्यादातर अन्याय एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ होता है, इसलिए हम उनके साथ खड़े होते हैं। और ज़्यादातर अन्याय करने वाले जो लोग हैं वो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, इसलिए उनके हम खिलाफ हैं। मुर्मू साहब को गलत तरीके से सीएजी का कंट्रोलर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो मोदी जी के विश्वास पात्र है। मतलब हर जगह अपने लोग को बैठाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस अपने लोग बैठाएंगे जो सरकार के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे। सीबीआई का श्रीवास्तव, जिसने थोड़ा सा फाइल मंगा लिया, उनकी छुट्टी कर दी गई। रंजन गोगोई, राफेल का मामला हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट के, कल प्रशांत भूषण के वकील ने कहा है कि गोगोई के सारे फैसले शक के दायरे में, चाहे वो राफेल का फैसला हो, चाहे वो सीबीआई का फैसला हो। तो सोचिए किस तरह से चीजें लोग कर रही है। और पतंजलि आयुर्वेद पर मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया 10 लाख का फाइन, कहा जनता में कोरोना के दर का फायदा उठा रही है कंपनी। सोचिए, रामदेव जिनको राम मंदिर के शिलान्यास में बुलाया गया है, इस पर पतंजलि हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है भाई साहब। माफ कीजिएगा, 10 लाख का फाइन लगाया है। क्या कहेंगे आप? ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, ये राम भक्त लोग हैं, ये राम इंसान को धोखा देते हैं राम के नाम पर।
इन्होंने धर्म को बाजार बना दिया है। वही मुसलमान कह रहे कि हम अस्पताल बनाएंगे। किसको पसंद कीजिएगा आप? मुझे किसी धर्म से बैर नहीं, लेकिन मैं उस धर्म को मानूंगा जिसमें मानवता है, जिसमें करुणा है। बताइए, ये रामदेव सबसे बड़े मार्केटियर हैं। ये 10 लाख का फाइन लगा है, ये क्रोनिल ले आए थे। अब भी आपको नहीं लगता है कि आपको ठगा जा रहा है? आप समझिए इस बात को। ये समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आपके साथ खेल हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये तमाम खबरें जो हैं वो बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, और कुछ और सोशल मीडिया पर क्या आज की बड़ी खबर है, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यूपीएससी में आज 1990 में आज ही के दिन 7 अगस्त को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। 2 अधिकार मिले थे आपको। बाद में पहला 27% नौकरियों का अधिकार मिला था, उसके बाद स्कूल कॉलेज में अर्जुन सिंह ने अधिकार दिया। तो बीपी सिंह, अर्जुन सिंह 2 शख्स थे जिनको बहुजन समाज को सलाम करना चाहिए। सवर्ण समाज इन्हीं लिए इनको नफरत करते हैं। यूपीएससी में घोटाला सामने आया है कि 1200 बच्चों ने क्वालिफाई किया था एससी एसटी ओबीसी का, उनको भगा दिया गया, जनरल भर दी गई और 85 सीट गुप्त के नाम पर रख लिया गया है। किसी ने लिखा है कि अगर बाबा साहब इस देश के पीएम होते तो दुनिया भर के लोग वीजा के लिए लाइन लगाए रहते। यूपीएससी के पिछले चेयरमैन को हटा दिया गया है। मुर्मू साहब को सीएजी में बना दिया गया है। ये बहुत इनके बारे में लिखा है कि यह आदमी भारत का नया सीएजी है। मोदी सरकार के विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में भ्रष्टाचार का पता लगाने में इनकी भूमिका रहेगी। वह गुजरात के 1985 कैडर के आईएएस अधिकारी है जिन्होंने 2002 के दंगे और इससे जहाँ फेक एनकाउंटर मामले को कवर करने में मोदी और अमित शाह की मदद की है। ये खबर चल रहा है। एक सबसे भयानक खबर चल रही है, बड़ा ताज्जुब होता है। सोचिए, रविशंकर प्रसाद ने जो संविधान की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि भारत के संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में एक स्केच है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी का है। आज संविधान की इस मूल भावना को आप सभी से शेयर करने का मन हुआ। बड़ा ताज्जुब होता है कि आज कैसे कैसे गधे मंत्री बनकर बैठे हैं। जिस संविधान को संसद में पास किया गया उस भारतीय संविधान में सभी धर्मों को सम्मान की बात लिखी गई है, मगर हिंदू देवी देवताओं को किसी पृष्ठ पर कोई जगह नहीं दी गई। भास्कर वास्तविक ने लिखा है। और तमाम लोग आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये मनोज सिन्हा है, जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, पता नहीं क्यों क्या होगा अब कश्मीर का। ये देखिए, इन्होंने मास्क उल्टा पहन रखा है, तो इसको लेकर 7 करोड़ आबादी वाला देश प्लेन बनाकर बेच रहा है, 135 करोड़ वाला प्लेन खरीद रहा है और मंदिर बना रहा है क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। लोग तंज कर रहे हैं लगातार। देखिए, डूटा के 22 प्रेसिडेंट किस तरह से हैं। एक नीलोत्पल बसु ने एक पोस्ट लिखा है कि किस तरह से ये मोदी जी का तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि असली राम भक्त लग रहे हैं। नमस्कार पेश है सब सुबह के धार्मिक प्रचार। रक्षा मंत्रालय ने माना चीन के अंदर तक घुस आया। साहब का कहना है न चीन आया है न उसने किसी को घुसाया, उसे राम लला ने भूमि पूजन के लिए बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट से माल्या की फाइल गायब हो गई। साहब ने कहा कि न वो भागा है न उसे भगाया, उसे ब्रिटेन में रामलला ने मंदिर के लिए बुलाया है। कोरोना के आंकड़े 20 लाख के पार है। साहब का कहना है कि न कम्युनिटी संक्रमण आया है न किसी ने उसे फैलाया। कोरोना को हटाने के लिए भूमि पूजन कराया है। सोना चांदी का भाव आसमान से टकराया। साहब ने कहा कि राम मंदिर के लिए सोना चांदी को बचाया है। मुंबई और जैसलमेर में गजब का तूफान आया। साहब का कहना है कि भूमि पूजन से इंद्र का मन हर्षाया है। बाबा पर कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना लगाया। रामदेव बाबा पर साहब ने बाबा को अब वैक्सीन बनाने के काम में लगाया है। आरबीआई को आर्थिक हालत नाजुक नजर आ रहे हैं। साहब को बिहार चुनाव नजर आ रहे हैं। घोर कलयुग के धार्मिक प्रचार समाप्त हुए। अपूर्व भारद्वाज ने ये पोस्ट लिखा है। ऐसे ऐसे लोग तंज कर रहे हैं। सोचिए, इससे पहले किसी सरकार के खिलाफ तंज। देश के पहले आदिवासी मुख्य लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को हार्दिक बधाई। ये वही गिरीश चंद्र को है लोग भर्ती है। देखिए, तो लोग लगातार आज मुसलमानों के वक्फ बोर्ड कमेटी ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि जो 5 एकड़ ज़मीन मिली है उनको अयोध्या में उस पर एम्स बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर कफिल को दी जाएगी जिनको डेल में डाला हुआ। अगर ऐसा होता है तो ये शानदार होगा। और ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार लोग अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। तो यह की बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और नौकरियां तो वैसे ही सरकार खत्म कर रही है। उमाशंकर सिंह ने लिखा है जो एनडीटीवी के पत्रकार, नौकरियां तो वैसे ही खत्म कर रही है सरकार, इसके लिए अपने वैश्विक बहाने बुरके में छिपने की क्या जरूरत है। रेलवे ने खलासी की नौकरी खत्म कर दी। अब लेत घंटा बजाते रहिए। रेलवे ने खलासी की नौकरी जो है वो खत्म कर दी है। तो सोचिए, अब लाखों लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। अब आपको क्या लगता है? ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। लगातार बीजेपी प्रोपेगेंडा करती है और हिंदू महिलाओं को बुर्का पहना के बीजेपी के पक्ष में खड़ा करती है। ये तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है कि बाबा साहब बच्ची को स्कूल लेके जा रहे हैं। मंदिर बनने में 80% बहुजन समाज नाखुश है। हमारी जीत है, हमारा बहुजन समाज में बहुत सुधार आ गया, पढ़ा लिखा बहुजन समाज। और यूपीएससी में 11 से 11 सवर्ण सदस्य, ये भी लोग लिख रहे हैं। और महामारी के क्रंदन के बीच एक शानदार पोस्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो लिखा है जिसे ये सीनियर पत्रकार हैं, हमारे साथी पत्रकार हैं
और ये मुस्लिम वीडियो का जो फोटो है वो बहुत वायरल हो रहा है। मोहम्मद साजिद रशीदी जो बीजेपी के हैं और वो भयानक लड़ाई वाले बयान दे रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर दलित परिवार को भेजा गया भूमि पूजन का पहला प्रसाद। ये बड़ी साजिश होती है। शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानते हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, वो 22 प्रतिज्ञाएँ मानते हैं, इसलिए उनको जान जान, क्योंकि इस देश में 25% 26% उनकी आबादी है, 20% आबादी है, इसीलिए पहला नींव उनसे रखवाएंगे। राष्ट्रपति मैंने बना दिया, अब आदिवासी को सीएजी बना दिया। लेकिन ऐसे ऐसे लोग लाते हैं जो इनके बहकावे में। बाबा साहब को मानने वाला आदमी कभी किसी तरह के कर्मकांड में नहीं फंसेगा। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को बात करेगा। एक तो दीपक चौरसिया को सुना था, वो कह रहा था कि उदित राज को क्या बुद्ध बन के आपको आरक्षण नहीं मिला। उसको बेसिक ज्ञान नहीं है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को आरक्षण मिलता है। धर्म का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। मैं कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर लूँ, कोई कानून नहीं कि जो बुद्धिस्ट बनेगा वो आरक्षण नहीं मिलेगा उसको। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ है। पहली बार सरकार ने मानी मई में चीन की घुसपैठ की बात। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है ब्यौरा। अब उस डिटेल को हटा लिया गया है। ओबीसी के 27% आरक्षण की पैरवी करने कोर्ट जा रहे अधिवक्ता विनय साहू को कोर्ट के बाहर ब्राह्मणों ने पीटा। तेली महासभा। सोचिए, ये खबर है आगरा मालवा की। किस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मायावती का एक वीडियो जरूर सुनिएगा जिसमें वो कह रही हैं कि बहुजनों के लिए असली धर्म स्थल कौन है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है। और कुछ और फेसबुक में कह रहा हूँ कि ये वो सवाल हैं जो आपको सुनना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर ही लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये सवाल पूछा, महामारी के करंदन के बीच में मंदिर दिखा रहे हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, भगत सिंह और अंबेडकर तक मूर्ति पूजा के विरोध यूं ही नहीं थे। बताइए, 2002 में कोई भी हो, बहुत शानदार पोस्ट लिखा है प्रशांत कनौजिया ने। 2002 में कोई भी हो, पर 1984 में दिल्ली यूथ कांग्रेस थी। ये है जननायक जिन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया और मंदिर का शिलान्यास करवाया था। राजीव गांधी थे। फीता काटने वाला कोई भी हो, राम मंदिर के ताले खुलवाने वाले राजीव गांधी थे। 7 अगस्त ओबीसी अधिकार दिवस, मंडल दिवस, हार्दिक बधाई। और ये मंडल कमीशन के 22 रिकमेंडेशन थे जो अब तक लागू नहीं हुआ है। 20 को भी लागू होना है। जो थी 27% आरक्षण की घोषणा 1990 में दूसरी अनुशंसा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण 2007 में लागू की गई है। बाकी अनुशंसाएं, पदोन्नति में आरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था में निम्न तबकों की जरूरत के अनुसार व्यापक सुधार, प्रत्येक जिले में ओबीसी छात्रावास, ग्रामीण भूमिहीनों को जमीन देना, भूमि सुधार, पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना, केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय विभाग की स्थापना आदि काम अभी अधूरा है। आइए इन अधूरे कामों के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और जिनके बाप दादाओं को परछाई से मंदिर अपवित्र हो जाता था, वो भी मंदिर की बधाइयाँ दे रहे थे। अपना असली इतिहास पढ़ो निकम्मों। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश में बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। और आज रोहित वेमुला की माँ की ऐसी माँ बेटे के शहादत देते हैं और टीन के डब्बे वाले पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण खाते हैं। तो ये तस्वीर रोहित वेमुला की माँ की शानदार हैं, जिन देखिए और किस तरह से वो बुद्धिस्ट हो गई हैं। और हम सब रोहित वेमुला के कृतज्ञ हैं और उनको पूरा देश याद कर रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये खबरें आपको कैसी लगती है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, भय, भूख, भ्रष्टाचार जिस खबर में ना हो वो खबर नहीं है। और जो टीवी आपको दिखा रहा है वो दरअसल अखबार, वो खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।